हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे। जैसा कि कल का हम वीडियो में पूरा संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके थे, उसके आगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम, एचसीएफ और इक्विवेलेंट एल्गोरिथम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट 2 रहने वाला है हम लोग को रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिया है हम कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं और एक हम यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, यानी इधर क्वेश्चन हम कर रहे हैं 72। थोड़ा सा 72 को मतलब हैं समझिएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं और 2 से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे तो कितना बार टूट जाएगा, 36 बार। कितना बार में 36 बार। फिर जब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बार टूट जाएगा, 18। और फिर जब इसको हम 2 से भाग करेंगे कितना बार टूट जाएगा, 9। और फिर 3 से कितना भाग में 3। अब फाइनल 3 से कितना बार में, 1 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि 72 बराबर हमारा क्या क्या आया है, 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 3 बार 2 लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद क्या चीज, 3 कितना बार है, 2 बार। तो यही हमारा क्या कराता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड इसका नाम ही है अभाज्य गुणनखंड। कल हम बताए थे कि अभाज्य यानी भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या के बारे में बताए थे। हम बताए थे कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या हम बताए थे 2 परिभाषा, जिसमें से एक हम बताए थे कि अभाज्य संख्या जो जिसका सिर्फ कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर। एक और परिभाषा हम उसके बारे में बताए थे कि अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो स्वयं से और 1 से कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। 2 और 3 के बारे में बात कीजिएगा तो 2 किससे कटता है, एगो 1 से कटता है, एगो खुद स्वयं से कटेगा। ये भी किससे कटेगा, एगो 1 से, एक स्वयं से। तो कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसलिए इसका नाम क्या होता है, अभाज्य संख्या। आइए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 120 हम लिए हैं। चलिए इसको तोड़िए। सबसे छोटी संख्या 2 से इसको पहले तोड़ते हैं तो कितना बार चल जाएगा, 60 बार में। फिर 2 से तोड़ेंगे कितना बार चल जाएगा, 30 बार में। और फिर 2 से तोड़ेंगे कितना बार में, 15 बार में। और 3 से 5 और 5 से कितना बार में चल जाएगा, 1 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि 120 बराबर क्या आया है, 1 2 3, यानी 3 बार क्या आया है, 2 आया है। और क्या, 1 बार 3 और 1 बार 5। यानी इसमें भी देखिएगा तो ये 2 आया है, 2 आया है। ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या। 3 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 5 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसलिए इसका नाम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, होमवर्क में कीजिएगा यहाँ पर। चलिए सबसे छोटी संख्या ही देते हैं, मतलब 60 ही दिए हैं। इसका आप होमवर्क मैंने करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा हम आते हैं अब एलसीएम के बारे में। सबसे पहले कि एलसीएम का पूरा का नाम होता है, नाम याद करने की आवश्यकता ना है, फिलहाल देख लीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। इसको हम शॉर्टकट में लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, लघुत्तम समाप्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक 36, 48 और 12, 18 निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बचपन से एलसीएम निकालते आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितना बार हो जाएगा, 18। इसको कितना बार में, 24, ठीक है। 2 से कितना बार में हो जाएगा, 9। ये कितना बार में, 12, ठीक है। अब फिर ये 2 से तो कट जाएगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर दोनों को हम कटाएंगे 3 से तो कटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वैसे रह जाएगा, कहीं नहीं कटेगा। लेकिन ये 2 से जब हम 12 कटाएंगे कितना में कट जाएगा, 6 बार में, ठीक है ना। अभी भी 2 से कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, कितने बार में, 3 बार में। अब देखिए दोनों संख्या 3 से कटेंगे, हम किससे कटाएंगे, 3 से कितने बार में, 3 बार में। और 3 से कितना बार में, 1 बार में। अब फाइनली लास्ट में 3 से बताइए कितना बार में, 1 और 1। अब बताइए, हम कह सकते हैं कि 36 और 48 जब हम तोड़े हैं तो 1 2 3 4, कितना बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है। और 3 के बारे में चर्चा कीजिए, 3 कितना आया है, तो 1 2, तो 2 बार हमारा 3। अभी इसको आपस में सबको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 3 से गुणा करके कितना है, 48, 48 में 3 से गुणा करते हैं। आइए हम थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। 48 में 3 से गुणा करें तो 3 अट्ठे 24 के 4 तो लग जाएगा आपका 2, 4 3 12 2 14, यानी कितना आ रहा है, 144। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है, ठीक है ना। वैसे ही एक क्वेश्चन और हम उस साइड रखे हैं, देखिए ध्यान से, 12,18। आइए 12,18 को हम निकालते हैं एलसीएम। 2 से कितना हो जाएगा, 6 बार में। 2 से कितना बार, 9 बार में। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना, 3। और ये एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, कहीं तो कटेगा नहीं। अब आइए 3 से कटा है, 3 से 1 बार में, और 3 से कितना बार, 3 बार में। अब फाइनल होता है 3 से कितना बार में, 1 बार में खत्म हो जाए, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना।
तो बताइए इसको जब हम तोड़े हैं यानी गुणनखंड के रूप में तो कितना आया है, 12 और 18 को तोड़े तो कितना है, 2 को तो 2 आया है और 2 ही 3 आया है। इसको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 कितना आया 12, अब 12 3 कितना होता है 36, एक आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि एलसीएम मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा यानी बोल सकते हैं इसमें सबसे छोटा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं या मिलने वाले समान बोल सकते हैं, दोनों में। और मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब गुणज भी होता है, ठीक है ना, यहाँ पर हम गुणज बोल सकते हैं। यानी 36 और 48 केस में देखेंगे और 12 और 18 केस में देखेंगे। तो 12 की अगर हम बात करते हैं, अगर 12 में हम इसका टेबल लिखते जाएंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 5 60, ऐसे आगे तो हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और 18 का भी लिखेंगे तो बताइए 18 का 18, यहाँ पर थोड़ा लिखिए, 18 का हम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौका 72, आगे तो ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे छोटी लिस्ट मतलब पता है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, उभय कॉमन मतलब उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा में उभयनिष्ठ मतलब मिलने वाला, देखिए यहाँ पर 36 दिख रहा है, ये सबसे छोट मिलने वाला, आगे भी मिल सकता है अभी और, लेकिन सबसे छोट मिलने वाला, इसलिए इसको हम एलसीएम, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एचसीएफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए, यहाँ पर एचसीएफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आइए, एचसीएफ निकालने के यहाँ पर हम 2 मेथड रखे हुए हैं। देखिए 2 मेथड होता भी है, एक होता है भाग विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। या इसी को हम शॉर्टकट में गुणनखंड विधि बोलते हैं और गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक लिए हैं, मैंने फर्स्ट विधि से भी बनाएंगे और सेकंड विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच, यहाँ पर समझिए एचसीएफ, एचसीएफ हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम सांप्रत, या उसी को हम मसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 और 48 का महत्तम सांप्रत यानी मसा ज्ञात कीजिए। 24 और कितना है 60। तो चलिए 24 को एक साइड लिखते हैं और 60 को एक साइड। अब भाज्य गुणनखंड तो हम समझा दिए कि ऐसे ही तोड़ेंगे इसमें। चलिए इसको तोड़िए, 2 से कितना में चलेगा 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3 और फाइनली 3 से कितना बार में, एक बार में। अब यहाँ पे देखिए 60 का कैसे है, यहाँ पे 2 से कितना बार चलेगा 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में 15 बार में, अब फिर 3 से कितना बार 5 बार में, अब 5 से कितना बार में, एक बार में। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम जब 24 को तोड़े हैं तो क्या आया है हमारा 1 2 3, यानी 3 को तो हमारा 2 आया है, ठीक है ना, 3 को हमारा 2 आया है और 1 को 3 आया है। और जब हम यहीं पर 60 को तोड़े हैं इसमें देखिए क्या है 1 2, 2 को ही 2 आया है और क्या 1 3 आया है और क्या 1 5 है। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसके नाम में ही सब कुछ है। देखिए यहाँ पर कॉमन, कॉमन मैंने अभी बताया कि उभयनिष्ठ या उसमें मिलने वाले बोल सकते हैं, समान, माने इस नंबर, इस संख्या में और इस संख्या में क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 है, देखिए कोई भी 2 मिला सकते थे, यहाँ पे भी एक 2 मिल रहा है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर क्या मिल रहा है 3। तो हम लोग बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ते आज का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जगह ना है इसलिए हम थोड़ा सा चाहे नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिए एचसीएफ, एचसीएफ किसका, तो 24 का और किसका 24 का और 24 और 60, ठीक है ना। 24 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक 2 मिला है, फिर एक 2 मिला है और फिर एक 3 गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 तक कितना जाएगा आपका 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बात समझाते हैं, समझिएगा कि इन दोनों संख्याओं में यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा मिलने वाला, तो सबसे बड़ा मिल रहा है यहाँ पर 12, यानी इसके नीचे भी मिल सकता था। यानी अगर हम पूछे कि यहाँ पर 1 और 1 ला के उसको मिला देते हैं तो होता कि नहीं होता, हाँ मिल जाता, लेकिन यहाँ पर इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों संख्या में सबसे ही हाईएस्ट है मिलने वाला, ठीक है ना। एक अब समझते थोड़ा सा इसको हम भाग विधि से। यहाँ भाग विधि का कॉन्सेप्ट समझिए कि जो यहाँ पर बड़ी संख्या देखेगी, बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या देखेगी, जो बड़ी संख्या होंगी उसको हम क्या करेंगे यहाँ बीच में, और छोटी संख्या से उसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 24 दूना तो कितना हो जाएगा हमारा 48, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम शेष नहीं लिखेंगे, हम लोग एचसीएफ पढ़े, यहाँ पर हम लोग भाग विधि भाग थोड़ी पढ़े, इसको हम लोग क्या करेंगे कवर करके यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे।
और ऐसा प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक पूरी संख्या यहाँ पर जो रहेगी वो कट ना जाए, ठीक है ना। तो बताइए 12 दूना कितना हो जाएगा 24। चलिए यहाँ पे तो कट ही गया, यानी यहाँ पर क्या बच गया शेष 0। अब जिस संख्या से कटी रहेगी ना वही आपका एचसीएफ, यहाँ पर किससे कटा है 12 से, 12 से कट गया ना, तो हमारा एचसीएफ का रहने वाला है 12। तो इस विधि यानी भाग विधि से बनाइए या गुणनखंड विधि से बनाइए, आंसर हमारा दोनों सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा क्या चीज HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को हम क्या बोलते हैं HCF, ठीक है ना। अब थोड़ा हम दूसरे स्लाइड पर आते हैं और समझते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको समझिएगा। जेन्युइन सी बात है कि भाग सब किसी को आता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। मान के लिए एक संख्या ले लेते हैं 13 और यहाँ पे एक संख्या रहता है मान चलिए 60, इसको भाग करना हमको, क्या करना है भाग। तो बताइए 13 के पहाड़ा में तो 60 आता नहीं, तो उसको हम कम रखेंगे, तो 13 के 13 13 26 13 13 चौका 52, ठीक है ना। बेसिक से समझिएगा 13 चौका, इसको जब हम घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 8 रहने वाला, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे शेष, भाग पड़ा तो क्या हो जाएगा शेष। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का हम क्या करते हैं गुणा, क्या करेंगे गुणा, इन दोनों का क्या करने वाले हैं हम गुणा, यानी 13 में और हम 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा 13 में 4 से गुणा करते 13 चौका कितना हो जाएगा हमारा 52, और उस 52 में अगर हम 8 को जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 60। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है कि भाज्य, आपको ये भाज्य होता क्या है इसको भी समझ जाइए कि भाज्य होता क्या है। ये वाला जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाला को हम लिखिए दिए शेष या शेषफल, ठीक है ना। तो बताइए हमको भाज्य चाहिए, भाज्य यानी जो बीच वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए, तो क्या किए हैं 13 में हम 4 से गुणा किया, तो यहीं पे बताइए भाजक, ठीक, और गुणा हम क्या किए हैं भागफल, और उसमें हम क्या जोड़े हैं शेष या शेषफल, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ना। तो एक फॉर्मूला आपके सामने ये आता है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से काफी फॉर्मूला बन सकता है कि मान लीजिए वो शेषफल पूछे तो इन सबको इस साइड लाना पड़ेगा, भागफल पूछे तो इन दोनों को इस साइड लाना पड़ेगा। यहाँ से 4 टाइप से फॉर्मूला आपका बन जाएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है लगाइएगा तो बन जाएगा। यही हम आपको सिखाया जाता है कि भाग तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, या इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। आपके 10वां का फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा इसी से संबंधित, कह देगा भाई। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 12 और 60 का HCF। इसी में हम आपको समझा भी देंगे कि बनेगा कैसे, और इसी में समझा देंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो 12 और 60 का HCF कह देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक से समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है 12, यहाँ बड़े वाला नंबर क्या है, बड़ा वाला नंबर क्या है 60। तो 60 में हम किससे भाग करेंगे 12 से, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, 12 पचे 60। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरा संख्या पर रखते हैं थोड़ा सा हम लोग उसको समझ सके। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं मान लीजिए 13, कैसे इसके पहले हम 13 लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 13। चलिए तो 60 हो जाएगा, इसमें भाग क्या करते हैं 13 से। अब बताइए 13 चौका कितना हो जाएगा हमारा 52। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। इसको शेष नहीं लिखना है हमको, हम लोग काची में आ गए, देखे ध्यान से HCF कर रहा है। अभी ना HCF सिखाए कि इसको शेष नहीं लिखा, इसको कवर करके फिर इसको उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको क्या बोलते हैं शेषफल। यूक्लिड एल्गोरिथम में सेम इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, लेकिन इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B, इसको बोल देंगे Q, इसको बोल देंगे R, ठीक है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम में सेम यही कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन इसको A बोल दिया जाता है, इसको B, ठीक है। ये Q होता है नीचे वाला R, यानी हम कह सकते हैं हमको A प्राप्त करना है, A प्राप्त करना है, तो हम A प्राप्त करना था किसका गुणा करेंगे B का और ये Q का। तब B और हम Q का गुणा करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे नीचे वाला यानी R जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा, और यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है ना। और हम इस मेथड से और इसको हम सजाना चाहें तो स्टेप लिखकर हम इसको बना सकते हैं। स्टेप या चरण लिखते हैं। स्टेप पहला क्या है बताइए, A की जगह पर कितना है समझिए, कितना है 60, कितना है 60, और B की जगह पर कितना है, B की जगह पर 13। इसमें हम गुणा कैसे किए हैं 4 से,
इसमें जोड़े क्या है हम लोग 8। तब बताइए इसको पूरा गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखिए जोड़िए गुणा कर 13 चौका 52, 52 8 कितना जाएगा 60। तो ये स्टेप पहला हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टेप पहला हुआ। यहाँ पर एक कंडीशन लिखा जाता है, उसको हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर हम तो भाग नहीं पड़े थे कि इसको शेष पर लिख देंगे। अब इसको फिर हम कवर करेंगे, फिर यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, उतार देंगे। अब फिर 8 है कम कितना जाएगा 8। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब बताइए एक स्टेप और हमको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप कौन हो जाएगा 2, या इसी को हम चरण भी बोलते हैं। अब बताइए यहाँ पर ए हमारे लिए क्या हो जाएगा 13, तो ए के सामने हम क्या लिख देंगे 13। और बी बताइए, बी कितना हो जाएगा 8, और क्यू बताइए कितना हो जाएगा 1, और रिमाइंडर यानी आर कितना बचा है आर 5। 8 है कम 8 5 13। फिर स्टेप अभी हमारा आंसर नहीं मिला, हम कभी बताएं कि अभी जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट में बताए हैं आपको कि यहाँ पर हमारा आंसर कब आ जाएगा, पूरा तरह कट जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम कवर करेंगे, फिर यहाँ पर 8 उतारेंगे। अब बताइए 5 कम कितना आ जाएगा 5, और फिर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। अब बताइए एक स्टेप और हमको आगे बढ़ने का मौका मिला ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कितना आया है ए, यानी स्टेप हम 3 में अब आ गए, स्टेप 3। ए बराबर बताइए तो थोड़ा कितना है, ए बराबर कितना है वहां पर 8। तो ए के सामने लिखिए 8, और बी हमारा बी कौन हो जाएगा, बी देखिए यहाँ पर बी कितना है 5, गुणा क्यू कितना है 1, और प्लस आर कितना है 3। अभी हमारा आंसर होगा ये, अभी हमारा आंसर ये होने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा चलिए इसको हम समझते हैं। इतना हो गया। अब हमारा कहां पर, यहाँ पर आकर हम लोग रुक चुके हैं, ठीक है ना। अब इस 3 को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, फिर यहाँ पर 5 उतारेंगे, ठीक है ना। अब बताइए 3 एकम कितना होगा 3, और फिर घटाएंगे तो कितना बचा 2, कितना बच रहा है 2। अब हम स्टेप हमारा कितना मिल गया, स्टेप 4 मिल गया। यानी उसमें बताइए ए कितना आया है, ए आया हमारा 5, बी कितना आया 3, और क्यू कितना आया हमारा 1, और रिमाइंडर यानी आर कितना है 2। अभी तक ये संख्या नहीं कटा है, यानी वो हमारा आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे जगह ना होने की वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी इस 2 को अब हम कवर करेंगे ना, यहाँ पर 2 को कवर अकाउंट उतरेगा, इसके बाद 3, तो 3 उतार दिए। अब 2 एकम कितना होगा 2, अभी भी नहीं कटा है, तो स्टेप हमारे 5 पर हम लोग आ गए। स्टेप कितना गए, एक ही क्वेश्चन से देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट निकल रहा है। यहाँ पर ए बराबर कितना जाएगा 3, बी बराबर कितना जाएगा 2, उसमें क्यू कितना लाए 1, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। गुणा कीजिए 2 कम 2 1 3। अभी तक कटा नहीं है, तो फिर इसको हम कवर करें, फिर यहाँ पर 2, अब जाकर फाइनली कट जाए। देखिए एक टेबल में कितना बार में आएगा 2 बार में, तो 2 1 कितना जाएगा 2। इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यानी 0 या पूरा तरह से कट गया। यानी कटा किससे, देखिए 1 से जाकर पूरा खत्म हो गया, यानी 0 आ गया। तो हम स्टेप अब छठा पर आ गए हैं, स्टेप 6 पे आ गए हैं। थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर ए बराबर बताइए कितना, ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है 1, और क्यू कितना मिल गया हमारा 2, और रिमाइंडर कहते हैं कि 0। या ऐसे भी कर सकते हैं, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे। अब बताइए किससे कटा है 1 से, तो यहाँ पर जो 1 होता है ना, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। क्या होता है HCF। तो HCF हमारा क्या हो गया 1 हो गया। बात समझ गए। तो यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो HCF आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप भी एक क्वेश्चन अपने तरफ से रख कर इससे बनाते हैं तो आपको भी बेहतरीन समझ में आ सकता है, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा, उसका हम जवाब देने का फुल कोशिश करेंगे, ठीक है। या हम आपको एक क्वेश्चन दे ही जाते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाइएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप अवश्य बनाइएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही दे देते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देंगे 15,50। थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि ये जो छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, इसको आप बीच में रखिएगा, बड़ी संख्या बीच में और छोटी संख्या कहाँ रहेगी बाहर, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के वीडियो में रहने देते हैं, और मिलेंगे कल से हम लोग चैप्टर पर और प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे।
फिलहाल के लिए आप सभी को इतना ही। जय हिंद।